दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 56, 62 और 70 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में कि जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या बोले तो आपको क्या करना है, उन सभी संख्याओं का एलसीएम लेना है, यानी कि 42, 56, 62 और 70 का। तो आप एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, मैं आपको एलसीएम लेकर दिखाता हूँ। देखो तो देखो 42, 56, ठीक है, 62 और कॉमा 70। तो देखो सबसे पहले मैं इसे 2 से विभाजित करूँगा, तो 2 से 21 बार 28 बार ये, और ये कटा 31 बार, और ये कटा आपका 35 बार, ठीक है। उसके बाद में देखो मैं इसे काटता हूँ सीधा कैसे, 7 से। तो 7 3 21, 7 चौके 28, ये 31 यूँ ही रहेगा, 7 पंजे 35। और दोस्तों आपको सीधा करना क्या है, इन सभी का आपस में गुना, इन सभी संख्याओं का। तो देखो मैं आपको गुना करके दिखाता हूँ। देखो 5 चौके होते हैं 20, 20 के कितने हो गए 60, ठीक है। और 60 दूनी कितने हो गए 120, और 120 का 7 में गुना करेंगे दोस्तों कितना होगा 12 सत्ते 84, यानी कि 840। और 840 का जब 31 में करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर क्या आएगा। देखो देखो 31 का गुना 0 में करिए तो 0, और 31 चौक होते हैं दोस्तों आपके 124, ठीक है। 124 का 4 हाथ से लगे 12, और 31 अट्ठे हो गए दोस्तों आपके 8 एकम 8, 8 24, यानी कि 248। और 248 में दोस्तों 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 260, यानी कि 26,040 जो होगी दोस्तों वह आपकी छोटी से छोटी संख्या होगी, और यही उस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 2:3 तथा z अनुपात w बराबर 5x 7y हो तो एक्स जेड अनुपात वाई डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखो आपको मान दे रखा है कि x अनुपात y, इनका मान है आपके पास 2:3, ठीक है। और वहीं देखो इनके बारे में बोला है कि z और w, इनका बोला है कि ये जो है x का 5 गुना है। तो देखो x का 5 गुना यानी कि 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। और वहीं देखो w के लिए बोला है कि w जो है जो y का 7 गुना है। तो देखो y का मान 3, तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा 7 3 के 21। तो क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक्स जेड अनुपात बाई डब्ल्यू बराबर क्या होगा। तो आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों, इस एक्स में जेड का गुना करना है। तो देखो 2 × 10 अनुपात, और देखो यहाँ का बाई, तो बाई की जगह 3 × डब्ल्यू कितना आपके पास 21। तो इनका आपस में गुना करेंगे तो 10 दूनी 20, 21 3 63। तो 20:63 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है दोस्तों, व्योम ने 30 दर्जन कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने 10 दर्जन 20% के लाभ पर तथा शेष 20 दर्जन 10% के लाभ पर बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों इसमें जो लगाना है आपको एलिगेशन का यूज करना है, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे कि वो जो 10% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेच रहा है दोस्तों वो 20% के लाभ पर, और अगले बेच रहा है वो 10% के लाभ पर। और देखो 20% के लाभ पर कितने दर्जन बेच रहा है, तो वो बेच रहा है 10 दर्जन, ठीक है। और लेकिन 10% के लाभ पर कितने बेच रहा है 20 दर्जन। तो आपसे पूछा है कि टोटल जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, इन दोनों का जब आप रेशियो लोगे तो देखो 0 से हमारी 0 कट जाएगी तो 1:2 आया। तो सिंपल है वो करना क्या है, 20 का गुना 1 में, तो 20 एकम 20 प्लस इस 10 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। और आपको क्या करना है इन दोनों के योग से भाग, ठीक है। तो कितना होगा 3। तो देखो टोटल कितना होगा 20 और 20 40, और 40 में दोस्तों 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 13.33, ठीक है। और यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू तथा आर ने साथ मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। पी की पूंजी क्यू की पूंजी का 3 गुना है तथा क्यू की पूंजी आर की पूंजी का आधी है। उनकी पूंजी का क्रम से अनुपात क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा है। तो देखो इसमें बुलाया कि 3 व्यक्ति हैं, एक पी है, एक क्यू है और एक आपका आर है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करोगे, जब तुलनाएं होती हैं तो आप पीछे से उसे लोगे। तो देखो आपको बोला है, देखो मैंने माना कि जो आर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 यूनिट है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि जो क्यू की पूंजी है आर की पूंजी की आधी है, यानी कि इसकी आधी कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, ठीक है। लेकिन इसी में बोला है कि जो पी की पूंजी है क्यू की पूंजी का 3 गुना। तो देखो इसका 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3।
तो दोस्तों आपसे यही पूछा है कि इनकी पूंजी का अनुपात क्या है, तो आपका यही आंसर है कि इनकी पूंजी का अनुपात 3:1:2 है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों जब भी आप बेलन का आयतन निकालते हो तो देखो बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर दोस्तों क्या होता है, वो होता है देखो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि बेलन के जो आधार है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, और उसमें क्या करना है आपको ऊंचाई से गुना। तो दोस्तों आपको देखो आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू क्या करना है ऊंचाई से इसमें गुना, तो ऊंचाई दे रखा है आपको 9। तो देखो 40 का गुना 9 में करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, रेणु किसी सामान पर लागत मूल्य से 36.5 रुपये ज़्यादा मूल्य अंकित करती है। जब वह उसे अंकित मूल्य पर 36% छूट देकर बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। तो उस सामान का लागत मूल्य क्या है। तो दोस्तों डिस्काउंट के ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इन इन क्वेश्चनों के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और बटे में क्या करना है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस लेंगे, लॉस है तो माइनस लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि उसका जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 36.5 रुपये ज़्यादा है। तो देखो मान के चलिए अगर कॉस्ट प्राइस मैंने ₹X माना तो आपका कॉस्ट प्राइस वो कितना हो जाएगा अंकित मूल्य X प्लस के 36.5 रुपये। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको देखो इसमें दे रखा है लॉस परसेंट, कितना दे रखा है 20%, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80। ठीक है, और डिस्काउंट दे रखा है आपको 36%, तो 100 में से 36 घटाओगे दोस्तों तो वो आएगा आपके पास 64। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 16 चौके 64, 16 पंजे 80। अब इनका आपस में क्या करना मल्टीप्लाई कैंची का। तो देखो 4 का गुना मैंने यहाँ पर किया तो कितना होगा 4x प्लस के 4 का गुना इसमें करा तो 4 पंजे 20 की 0, 36 चौक 144, 144 और दो कितने हो गए 146 प्लस के 5x, सॉरी बराबर 5x। अब देखो इस 4x को हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x, और x का मान हो जाएगा दोस्तों कितना 146 रुपये। और यही दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वो आ गया आपका 146 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष 20% की दर से 96,000 रुपये का निवेश किया, जो एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। परिपक्वता पर उसे मिलने वाली राशि का 80% क्या है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो कुछ जो राशि दी हुई है 96,000 रुपये, ये आपकी जो रेट है वो आपका 20% है, लेकिन इसमें बोला है अर्धवार्षिक। तो दोस्तों अर्धवार्षिक में देखो आपको करना क्या होता है, जो आपका रेट होता है उससे करना होता है आधा। तो देखो 20% का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, और 10% का दोस्तों जो बट्टा मान होता है वो होता है हमारे 1/10। ठीक है, अब देखो आपके लिए बोला है जो टाइम है वो है 1 वर्ष। तो टाइम जब 1 वर्ष है तो उसे करते हैं हम 2 बार, क्या कर देते हैं छमाई में 2 गुना, तो कितना हो जाएगा आप ब्याज दोगे 2 बार। तो देखो आपको करना क्या है दोस्तों, मान के चलिए कि 1 वर्ष बाद हमें ₹X की राशि मिलेगी। तो देखो 96,000 का क्या करोगे 96,000 इंटू, अब देखो आपको निकालना है कि 6 10 में एक को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 11, ये हो जाएगा हमारा ब्याज, यानी कि ऊपर वाला ब्याज होता है ये होता है हमारा मूलधन। तो 11/10, जितनी बार हो उतनी बार गुना, तो 11/10। तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब आपको सिंपली करना क्या है 96 का गुना 121 में। ठीक है, तो देखो देखो मैं आपको एक साइड में गुना करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर 121 गुना, सॉरी कितना 96 से, तो देखो 6 कम 6 और 12 छिंग 72। ठीक है, 9 एकम 9 और 12 निम्न 108। ठीक है, ऐड करें तो 6 9 और 2 11 का 1 7 और 8 15 और 1 16 1। ठीक है, अब ये क्या है आपको 1,16,160 कितना है, देखो ये आपका यहाँ 960 है दोस्तों, तो 1,16,960। और इसी में क्या करना था दोस्तों आपको 80% और निकालना था। तो देखो मैंने स्टेप भूल गया था, तो आप देखो यहीं के यहीं यहाँ पर भी इसे निकाल सकते थे
कि देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो खत्म और एक जीरो से हमारी एक जीरो खत्म, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 8 सिंग 48 का 8। ठीक है। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन वाइज जाओगे तो देखो आपका एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसका यूनिट डिजिट जो लास्ट से क्या है 8 दिखाई दे रखा है। तो आप गुना ना भी करना चाहो तो आपका सीधा आंसर आएगा कितना 92,928। और यही क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पैकेजिंग फर्म में एक ऑर्डर प्राप्त हुआ जिसे 3 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जाना है। राजेश अकेले ऑर्डर को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सुनील इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। नरेश को ऑर्डर पूरा करने में 18 दिन लगेंगे। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिन में ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली जो आपका कार्य जो आपका क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क पर आधारित है। तो देखो मैंने क्या किया, राजेश को लिखा मैंने आर से, जो कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में। और वहीं देखो सुनील जो है इस कार्य को 12 दिन में कर रहा है। और देखो वहीं देखो आपका कौन नरेश वो कर रहा है आपका 18 दिन में। यानी कि पार्सल को क्या कर रहे हैं, वो ऑर्डर को अपने प्लेस पर पहुंचा रहे हैं। तो देखो हमें क्या करना होगा दोस्तों, इनके जो तीनों का एलसीएम लेना होगा। पहले कितना होगा 36, 9 12 36 का। तो यहाँ से जब आप इनकी क्षमताएं निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 9 चौके 36, 12 तीय 36, 18 दूनी 36। यानी कि दोस्तों ये इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं कि ये एक दिन में कितने ऑर्डर जो है ऑर्डर करते हैं, यानी कि अपना जो उनके स्थान पर पहुंचाते हैं। तो आपको पूछा है कि अगर ये तीनों मिलकर ऑर्डर को अपने स्थान पर पहुंचाएं तो ये कितने दिन में पहुंचा देंगे। तो देखो 36 को ऊपर रखेंगे और बट्टे में इनकी क्षमता से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखो 4 और 3 7 और 2 कितने हो गए 9, और 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 दिन। तो 4 दिन में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 150 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लेती हैं। ठीक है। जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड लेती हैं। तो दोनों ट्रेनों की चाल कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपको देखो करना क्या है, आपको एक बात याद रखनी है कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो उन दोनों की जो गति होती है उनका लेते हैं हम अंतर, यानी कि दोनों की गति को आपस में घटाते हैं। लेकिन जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी गति को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो मान के चलिए देखो इसमें दिया है कि जो पहली ट्रेन है वो पी है और दूसरी ट्रेन है क्यू। तो देखो जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो क्यू माइनस पी, तो क्या होता है, इनकी गतियों को घटाया जाता है। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस 150 और प्लस 250। ठीक है। टोटल डिस्टेंस को लिखा जाता है, बट्टे में भाग दिया जाता है इनकी स्पीड से, सॉरी टाइम से। तो देखो टाइम कितना ले रहा है 20 सेकेंड। तो देखो टोटल कितना होगा दोस्तों, यहाँ होगा 250 और 150 हो जाएगा आपको 400। और 400 में जब 20 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। यानी कि दोनों की जो स्पीड है दोस्तों कितनी होगी, वो होगी जो अंतर है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। वहीं देखो जब दिशा में चलते हैं तो इनकी जो स्पीड है यानी कि विपरीत दिशा में चलती हैं तो कितना समय लेते हैं, 10 सेकंड का। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी आई आपके पास 400। ठीक है, 400 आई है। तो 400 में जब आप 10 से भाग दोगे तो कितनी आएगी स्पीड, यहाँ आएगी आपकी 40। ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड, और उसकी भी क्या होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो आपको निकालने पी और क्यू की अलग अलग स्पीड कितनी है। तो देखो सिंपली करना क्या है, इन दोनों समीकरण को आपको ऐड करना है। तो देखो ऐड करने के बाद में क्या होगा दोस्तों, ऐड करोगे तो पी से हमारा पी कट जाएगा तो आएगा क्या, 2 क्यू बराबर 40 और 20 कितने हो जाएंगे 60। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो क्यू की स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्तों, 30 मीटर प्रति सेकेंड। और वहीं देखो अगर आप पी का निकालोगे तो पी का कैसे निकालोगे, एक समीकरण में क्यू का मान रख दो। तो मैंने इसमें रखा, तो देखो पी प्लस क्यू, तो क्यू बराबर अगर 30 है तो 30 को मैं बराबर में लेगा तो 40 में से 30 घटाओगे दोस्तों कितना होगा 10। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि पी और क्यू की स्पीड का योग 40 है, अगर उसमें 30 क्यू का है तो पी का कितना बचा शेष 10 मीटर प्रति सेकेंड। और यही क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को बेची गई वस्तु पर 18% का लाभ कमाता है। ठीक है। थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता को इसे बेचकर 20% का लाभ कमाता है। फिर खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 25% का लाभ कमाते हुए 15,045 रुपये में बेचता है।
तो निर्माता का लागत मूल्य कितना है, यानी कि जो पहला व्यक्ति था उसका मूल्य कितना था, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों मान के चलिए उसका मूल्य हमारा एक्स था, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, देखो इसका जो इसने कितने में बेचा, इसने बेचा 18% के लाभ पर। तो देखो 100 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 बटे में 100, ठीक है, इंटू। अब देखो आपको बोला है कि अगला व्यक्ति 20% के लाभ पर। तो देखो यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कब 20% का बट्टा मान लो 1/5। तो जब लाभ हो रहा हो तो ऊपरली संख्या को क्या करते हो, नीचे वाली संख्या में ऐड करके ऊपर लिखते हो। तो देखो 20% का बट्टा मान कितना होता है, 1/5। तो 5 में ऊपर एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5 इंटू। अगला संख्या बोला है कि अगला जो व्यक्ति है 25% के लाभ पर बेचता है। तो देखो 25% का बट्टा मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1/4। तो 4 में ऊपरली संख्या 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4। और इसी का मान दे रखा है दोस्तों आपको कितना, 15,045। तो दोस्तों इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 5 से मैंने 5 में भाग दिया तो एक बार कटा, ठीक है। और वहीं देखो आप इसमें भाग दोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिये के 6 और 2 का भाग दोस्तों इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, 59 बार। तो देखो सिंपल सी बात, आप क्या करोगे, आपको देखो एक 3 का भाग आप इसमें दो पहले एक बार। तो देखो 3 पंजे 15 बचा 0, ठीक है। और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और यहाँ कितना बचा, 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको 59 सॉरी यहाँ देखा देखो 5,045, 5,045 में आप जो है 100 से गुना करोगे और आप 59 से भाग दोगे। तो देखो मैं आपको भाग देकर दिखाता हूँ 5,045 में, ठीक है, 59 से। तो देखो मैंने इसे 60 के समथिंग माना, तो 6 48, ठीक है। तो 8 में 72, 8 पंजे 40 और 7 47। तो 12 में 14 में 2 घटाए 2 और यहाँ का बचा 9, 9 में 7 घटाए 2, ठीक है। और आपका कितना होगा, ये होगा आपके पास, देखो 4 में से 2 घटाया 2, यहाँ का बचा 10 में 7 घटाए 3, यानी कि 325। तो देखो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी कि दोस्तों ये कट चुका है आपका 85 बार, और 85 में 100 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,500 रुपये, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं कि यदि उनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल 182, 230, 242 प्राप्त होते हैं। तो दी गई तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपली करना क्या है, देखो मान के चलिए 3 संख्या ए बी सी हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब किन्हीं भी 2 संख्याओं के औसत में, यानी कि ए प्लस बी का औसत कितना होगा, ए प्लस बी बटे में 2 प्लस सी, जब तीसरी संख्या को जोड़ा जाता है तो पहली संख्या का योग कितना आता है आपके पास, वो आता है 182, ठीक है। तो दोस्तों इसी के आधार पर हम सभी समीकरण को सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे। देखो 2 का गुना आप यहाँ करिए तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस के 2c बराबर, इसमें 2 का गुना करिए तो 2 दूनी 4, 18 दूनी कितने हो गए 36, यानी कि 364। इसी प्रकार दोस्तों जो आपके और समीकरण बनेंगे उसमें क्या होगा, एक बार आपका b दोगुना होगा उस, और अगली में एक बार जो a दोगुना होगा। तो सिंपली देखो आपको करना क्या है कि देखो a और p यहाँ पर आया तो अगली बार क्या लोगे, b प्लस c, और जो आपका a बचा उससे कर दोगे दोगुना, यानी कि 2a, और अगली जो संख्या दे रखी है उसमें आप 2 का गुना करोगे। तो देखो अगली संख्या है 230, और 230 का दोगुना कितना होगा दोस्तों, 460, ठीक है। उसी प्रकार देखो अगली संख्या दे रखी है आपको, देखो यहाँ पर क्या आएगा, बी और सी आ चुके हैं तो अगली बात आएगा सी प्लस ए, और कौन सी संख्या बची, वो बची आपकी बी। तो बी का 2 गुना करेंगे तो 2b बराबर। अब देखो अगली संख्या देख के 242, तो 242 का 2 गुना कितना होगा दोस्तों, वो होगा आपका 484, ठीक है। अब देखो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, इन सभी को आपस में जोड़ना है। तो देखो ध्यान से देखिए, ए यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, और बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। कहने का मतलब है सभी जो वेरिएबल हैं आपके ये 4 जगह पर हैं, यानी कि 4 क्वांटिटी है, 1 2 2 1 और 2 3 और 1 4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 ने सभी में कॉमन लिया तो आपका बचेगा a प्लस बी प्लस सी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखो दो और दो भी ये रहा, और एक 3 भी, और एक कितना होगा 4 भी। कहने का मतलब है सभी जो वेरिएबल हैं आपके 4 जगह हैं, तो मैंने क्या किया उसे 4 मान लिया, 4 कॉमन निकाल के बाहर करा, और इन सभी को क्या करूँगा मैं ऐड करूँगा। तो देखो 4 और 4 कितने हो गए, 4 और 4 हो गए आपके 8, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 8 20 की 0,
हासिल लगे तो 2 और 3 5 और 4 9 और 4 कितने के 13, यानी कि 1308। ठीक है। और दोस्तों आपको करना क्या है, इस 4 का भाग इसमें देना है। तो देखो आपका a प्लस बी प्लस सी का मान निकल के आएगा। तो देखो 4 से भाग मैंने इसमें दिया, तो 4 थी ये 12, बचा कितना, आपके पास बचा 1, यानी कि 10 होगा। 4 दूनी 8, फिर 4 सत्ते 28। और देखो ये तो है इनका योग, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनका औसत कितना है। तो औसत के लिए आप क्या करोगे कि इन जो संख्याएं होती हैं उनके योग में हम उनकी संख्या से भाग करते हैं। तो देखो 3 से मैंने भाग दिया इसमें, तो 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 निम 27। तो 109 जो होगा दोस्तों, तीनों संख्याओं का औसत होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी क्रय मूल्य क्रमशः 15 रुपये प्रति 100 ग्राम और 18 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर खरीदी और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% लाभ अर्जित किया। तो मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात क्या है, क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे हम, एलिगेशन का यूज कैसे, देखो एक तरफ आप ए को लिखिए, एक तरफ आप बी को। तो देखो इनके मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, देखो जो ए वाली है वो उसे 15 रुपये में बेचता है, 15 रुपये प्रति 100 ग्राम में, और जो आपकी अगली बी वाली है उसे कितने में, 18 रुपये प्रति 100 ग्राम में। तो देखो आगे आपको दिया है कि जब इनको मिक्सचर किया जाता है, तो मिक्सचर करने के बाद वो करता क्या है कि उसे 20 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति 100 ग्राम पर बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे कि मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या बैठा है। ठीक है। तो देखो 20 रुपये प्रति 100 ग्राम में बेचता है, तो उसे क्या होता है, 20% का लाभ, यानी कि 120% का मान होगा। तो यहाँ से निकालेंगे हम 100% का मान, ताकि हमारा कॉस्ट प्राइस आ सके। तो देखो 20 से मैंने भाग दिया, तो 20 छिक्के 120, तो 2 से भाग दिया, 2 3 6, और 2 से भाग दिया 50, तो ये कितना आएगा आपको 50/3। और देखो सिंपल ही करना क्या है, 50/3 को आपको यहाँ रखना है, ये आपका मूल्य में रुपए है। ठीक है। और दोस्तों आप करोगे क्या कि एक बार इसमें से आप इसे घटाओगे, ठीक है, और एक बार इसमें से आप इसे घटाओगे। तो देखो मैंने क्या किया, 18 में से इसे घटाया, तो 18 3 54, 54 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 4/3। ठीक है। उसी प्रकार देखो आपको करना क्या है कि एक बार इसमें से आपको इसे घटाना है। ठीक है। तो देखो 3 और 15 का गुना किया तो कितना होगा 45, और 50 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5/3। तो दोस्तों आपसे पूछा है अनुपात क्या होगा, तो देखो बराबर की जो बट्टे की संख्या आपस में कट जाएंगी, तो आपका जो अनुपात आएगा दोस्तों कितना आएगा, वो आएगा देखो 4:5, जो कि क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है, तो इसे पूरी तरह ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है। तो देखो आप करोगे क्या, देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। ठीक है। तो जब हम लंबाई को चौड़ाई में, लंबाई को दोस्तों जब मीटर में कोई संख्या होती है उसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना। ठीक है। तो देखो आपको लंबाई देख के 14.35, तो अगर मैं इसमें 100 से गुना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में बदल कर। तो 1435 जो होगी इसकी क्या होगी दोस्तों, लंबाई होगी। और वहीं देखो इसकी जो चौड़ाई है वो दे रखे आपको 11.55 मीटर। तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये किससे हो जाएगी, 1155 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, इन दोनों का आपको एक जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो निकालना है, और बाकी की जो संख्या बचेगी वो आपकी क्या होगी, मल्टीपल उसकी, जो आपकी टाइल्स की संख्या वो सीधी निकल कर आएगी। तो मैं देखो आपको निकाल कर दिखाता हूँ। 1435, ये दोस्तों इसकी ट्रिक है। ठीक है। ट्रिक क्या है देखो मैं बताता हूँ। देखो गणखंड करे, कैसे करा मैंने, 5 से इसमें भाग दिया मैंने, तो देखो 5 से कम, 5 दूनी 10, बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, और इसमें करा 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 एकम 5। तो देखो आपकी जो संख्या है ये 7 से कट रही है, तो देखो 7 से मैंने काटा, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 तिये 21, 7 तिये 21। अब दोस्तों इसमें आपकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो देखो आपकी जो टाइल है
उसकी माप ये है कि उसकी लंबाई चौड़ाई के 7 पंजे 35 सेंटीमीटर जो होगी दोस्तों उसकी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। ठीक है, कि एक भुजा की लंबाई उसकी 35 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि टाइल्स कितनी चाहिए, तो देखो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, आप 41 का गुना 33 में करोगे। तो देखो 41 इंटू 33, तो देखो 41 दिए कितने होते हैं दोस्तों आपके 123, और 123 का 3 हासिल लगे आपके पास 12। ठीक है, और 141 दिए दोस्तों कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 123, और 123 में 12 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 135, कितना 135। तो 1353 टाइल्सों की दोस्तों आपको पूर्णतः आवश्यकता होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन बोला है दोस्तों, जो आपको दिया हुआ है समीकरण, इसका सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो समीकरण तो मैं सीधा लिखता हूँ कि इसमें दिया है कि 1.16, तो भाग को मैं सीधा बदल रहा हूँ बट्टे में। ठीक है, 1.2 इंटू आपको देखो 13.5, और इसमें भाग किसका देना है, आपको देना है 0.03 का, और बट्टे में क्या दे आपको 3। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आप करोगे क्या, देखो यहाँ पर क्या पॉइंट के बाद 2 जीरो है, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो इस पॉइंट से क्या करा मैंने, इस पॉइंट को हटा दिया। और देखो यहाँ देखिए, यहाँ पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से क्या करा मैंने, हटा दिया, क्योंकि यहाँ भी एक संख्या के बाद है और यहाँ भी एक संख्या के बाद है। तो आपकी संख्याओं में क्या एक भी पॉइंट नहीं है, तो देखो सीधा सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने इसमें भाग दिया, देखो 4 से मैंने भाग दिया, 4 3 12। ठीक है, और 4 से इसमें भाग दिया, कितनी बार कटा, तो ये कटा देखो 4 दूनी 8 और 4 ने 36। ठीक है, उसी प्रकार देखो इसे काटेंगे, तो देखो 3 से कटा ये कितनी बार, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। और देखो इससे भाग देंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों आप करोगे क्या, 29 में गुना 15 का करोगे और उसमें भाग देना आपको 3 का। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 बार कटेगा, और 5 में गुना 29 का करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 145। तो 145 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, एक देखो क्वेश्चन में बोला है, किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया, यदि 1,40,000 मतों में 18% अमान्य मत हैं, तो ए के विरुद्ध डाले गए कितने मत हैं। यानी कि दोस्तों इसमें बोला है कि जो हारे गए व्यक्ति है उसे कितने मत प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, तो देखो मैं सीधा निकालूंगा कि उस दूसरे व्यक्ति को कितने मिली। तो देखो मैंने माना कि वो व्यक्ति बी है। ठीक है, टोटल मत हैं आपके पास कितने, 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 है। अब देखो इसमें से क्या है कि जो 18% है अमान्य है, यानी कि खराब हैं। तो देखो 100% में से आप 18 घटाओगे तो बचेगा कितने आपके पास, 82%। तो 82/100 इंटू, अब देखो उस जो व्यक्ति है, जो जीतने वाला ए व्यक्ति है उसे मिले 80%, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसे कितने मिले होंगे, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20%, तो इंटू करेंगे 20%, और देखो 100 से भाग। तो देखो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो ये कट गई। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों आप करोगे क्या कि 14 का गुना और इंटू 82 इंटू 20। ठीक है, तो देखो मैं गुना करता हूँ तो क्या आता है, 14 दूनी 28 का 8, 14 मट्ठे 112, 112 और 2 कितने हो गए 114, और इसमें गुना करेंगे दोस्तों 20 का। ठीक है, तो देखो 0 2 अट्ठे 16 का 6, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, और 11 दूनी 22, यानी कि 22,960 जो होंगे दोस्तों उस दूसरे व्यक्ति को वोट मिले होंगे जो इसके विरुद्ध में था। तो यही इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने घंटे की यात्रा की। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो एक तरफ आपको लिखना 35 किलोमीटर, और देखो हम क्या करेंगे, इनकी जो स्पीड है उनका अनुपात लेंगे। तो देखो पहले क्या करता है, वो 35 की स्पीड से चलता है, और आधी दूरी को, जब अब दोस्तों आपकी डिस्टेंस सेम हो तो आप क्या करते हो कि उनका जो रेशियो होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है, वही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो पहली जो आधी दूरी है वो 35 की स्पीड से तय करता है, और जो शेष दूरी है आधी दूरी उसे 65 की स्पीड से। तो देखो इनका अनुपात लेंगे तो क्या आएगा, 5 सत्ते 35, और 5 से भाग दिया 13 बार। ठीक है,
और दोस्तों ये तो आया इनका स्पीड का रेशियो, लेकिन आप ध्यान रखें जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आप क्या करते हो, तो डिस्टेंस को मैंने 1 माना और ये होगा टाइम, ठीक है। तो जो आपका टाइम होता है वो क्या होता है, स्पीड का उल्टा, यानी कि टाइम जो होता है स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है, ठीक है। तो देखो टाइम का रेशियो के लिए आप क्या करोगे, 7:13 को बदल दोगे 13:7 में, ठीक है। ये होगा आपका टाइम का रेशियो। और इन्हीं दोनों यूनिट का मान, यानी कि 13 और 7 20 यूनिट का मान आपको देखा है दोस्तों कितना, 10 घंटे। तो देखो 20 यूनिट बराबर 10 घंटे हैं, तो देखो एक यूनिट का मान कितना आएगा आपका, आधा घंटे। कितना, आधा घंटे। और देखो आपको जिसका भी समय निकालना है आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने घंटे की यात्रा की। तो देखो आप क्या करोगे, 13 का गुना 0.5 से, तो आपका आंसर सीधा आएगा 13×5 = 65, यानी कि 6.5 घंटे जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि x इस प्रकार एक प्राकृतिक संख्या है कि x+2 तथा x+6 का तृतीय अनुपाती 8 है। तो देखो आपको संख्याएं दे रखी है कि एक तो x+2 है और एक है आपके पास x+6 कॉमा, और दे रखा है आपको देखो इनका तृतीय अनुपाती कितना दे रखा है दोस्तों आपको, 18। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जब भी आपको दो संख्या दे होता है और आपको तृतीय अनुपाती निकालना हो तो आपके उसके लिए क्या करते हो कि आपको पीछे वाली संख्या दूसरे नंबर वाली उसका होल स्क्वायर करते हो और पहली संख्या से भाग, कि अगर आपकी दूसरी संख्या b है तो उसका होल स्क्वायर करोगे, पहली संख्या a है तो उससे a से भाग। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, देखो देखो तृतीय अनुपाती दे रखा आपको 18, तो 18 मैंने यहाँ लिखा। अब देखो x+6 का क्या करोगे आप, होल स्क्वायर, ठीक है। और बट्टे में क्या करोगे, x+2 का होल स्क्वायर। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बेसिक से नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ जो हमारे जो आपके ऑप्शन है उनका यूज करेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। तो देखो अगर उनका कोई भी वैल्यू रखने के बाद में अगर वो 18 के बराबर आती है तो वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो मैंने ऑप्शन ए यूज किया। तो देखो मैंने क्या किया कि x बराबर 6 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 6+6 का होल स्क्वायर बटे में क्या करना है, 6 और 2 8, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये होगा आपका 6 और 6 12, तो 12×12 और बटे में कितना होगा 8। तो देखो 4 से भाग दे इसमें तो कितनी बार कटा, 2 बार, और 4 से भाग दे इसमें कितनी बार, 3 बार, 2 से भाग दे इसमें तो कितनी बार, 6 बार। तो 6 कितने हो गए 18, यानी कि दोस्तों आपके दोनों 25 क्या हो सके हैं, वो आपके सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि x बराबर 6 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको इन सभी का क्या निकालना, लघुत्तम समापवर्ती। तो देखो मैं आपको बता दूं कि पहले को मानता हूं मैं p बराबर, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि p बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को अभी दोस्तों लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, ठीक है। अगला आपका r बराबर मैंने माना, ये दे रखा आपको 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। तो दोस्तों आपको पूछ रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आप क्या करोगे, एलसीएम बराबर जिन संख्याओं में जिसकी घात उच्चतम होगी आप क्या करोगे, उनको कॉमन लोगे। तो देखो 2 की घात सबसे ज़्यादा किस में है, तीनों में, 2 की पावर 5, ठीक है। उसके बाद में देखिए 3 की पावर सबसे अधिक किसके पास है, वो आपके पास क्यू के पास, यानी कि 3 की पावर 4, ठीक है। अगला देखो 5, देखिए 5 के पास अधिक, 5 की जो घात है सबसे अधिक किसके पास है, तो आपकी आर के पास है, तो 5 की पावर 3 इंटू, और देखो 7 की पावर देखिए तो वो आर के पास है, 7 की पावर 2, और 11 देखो इन दो व्यक्तियों के पास है, तो हम क्या करेंगे 11 से गुना। तो दोस्तों ये सभी जो ऑप्शन में होंगे वही इस क्वेश्चन का जो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इधर दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। तो देखो आपको सीधा क्या करना है दोस्तों, जो ऑफ है सीधा आप सॉल्व करिए। तो देखो मैं सॉल्व करते जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1/2 को यूँ ही रखा, डिवाइड करा। अब जो ऑफ है मैं सीधा गुना करूँगा। तो देखो ऑफ दे रखा 5/8 ऑफ 3/4। तो देखो इसका होता है सीधा गुना, ऑफ का मतलब। तो देखो 3 का गुना ऊपर मैंने 5 में करा तो ये हो गया 15, और वहीं देखो नीचे 8 का गुना 4 में करा तो ये हो गया 32, ठीक है। उसी प्रकार माइनस के
3/4 और देखो डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड मैंने यूँ ही रखा। और देखो 4 सही 1/2 को हम सही रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 चौक 8 और एक 9/2, ठीक है। और देखो माइनस के, तो देखो इतने पोर्शन को मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो 0.37 है, तो देखो 0.37 को हम कैसे लिख सकते हैं कि आपको 37 लिखना है और पॉइंट के बाद में जितने के ऊपर बार है उतने के नीचे क्या लिखना है आपको, उतनी 9 लिखनी है। तो देखो 0.37 को आपने लिख दिया 37/99 डिवाइड बाई। अब देखो आपको दे रखा है जो 41 है, 41 के ऊपर बार ना देकर आपको दे रखा है 1 के ऊपर, तो आप क्या करोगे 41 को यूँ ही रखोगे, इसमें से घटाओगे जिसके ऊपर बार नहीं है यानी कि 4 के ऊपर, और बटे में क्या करोगे जिसके ऊपर बार है जितनी संख्याओं के ऊपर उतनी बार 9 लिखोगे यानी कि एक बार, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0, ठीक है। और इनटू क्या करना है दोस्तों, ऑफ के लिए 11/30 से गुना, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आता है। अब आप सीधा क्या करेंगे, देखो जो आपकी भाग में संख्या है उनका उल्टा करके गुना में लिखोगे। तो देखो 1/2 इंटू 32/15 माइनस के 3/4 और इंटू क्या करोगे दोस्तों, इसे उल्टा करोगे तो 9/2 सॉरी 2/9, ठीक है। और देखो यहाँ क्या करोगे, इसे भी उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये होगा देखो आपका 37/99 इंटू देखो 90 जाएगा ऊपर और 41 में से 4 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 37, ठीक है। और इसमें करना आपको 11/30 से गुना, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 37 से भाग दिया 37 में तो एक बार, 9 से भाग दिया इसमें तो 10 बार, 9 से भाग दिया इसमें 11 बार। तो देखो 11 से भाग दिया 11 में तो एक बार कटा, और 10 का भाग 30 में दिया तो कितनी बार कटा, 3 बार। और देखो यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 से भाग दिया इसमें 16 बार, और 3 से भाग दिया 9 में तो 3 बार कटा, 2 से भाग दिया 4 में तो 2 बार। तो दोस्तों आपका यहाँ क्या बचा, देखो इस पोर्शन में बचा आपका 16/15, ठीक है। और जो अगला पोर्शन है जो क्या बचा माइनस के, यहाँ 1 है ऊपर और 2 दिए 6, 1/6। और देखो यहाँ क्या बचा दोस्तों आपका सबराही 1/3। तो सिंपली क्या लेना है दोस्तों आपको, इन तीनों का एलसीएम जो कि क्या है, देखो 15, 6 और 3 का क्या है 30, 30 एलसीएम ले लिया। तो देखो 15 से भाग दिया 30 में तो कितनी बार कटा, 2 बार, 2 का गुना ऊपर 16 दूनी 32 माइनस के 6 का भाग 30 में 5 बार कटा, और 5 का गुना ऊपर 5 एकम 5 माइनस 3 का भाग इसमें दिया 30 में तो कितने बार कटा 10 बार, और 10 का गुना ऊपर तो माइनस के 10, ठीक है। तो दोस्तों इसे घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, 10 और 5 कितने हो गए 15, यानी कि 32 में से माइनस के 15 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 17, यानी कि 17/30 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।